थे जो पिछले लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं? हाँ सर। सब क्लियर है? ये सर सेमीकंडक्टर पे क्लियर है। ठीक है। आज थर्ड क्लास है ना कि फोर्थ है? भाई थर्ड है। ठीक है ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास वही पीएन जंक्शन लास्ट में हम लोग देखे थे कि पीएन स्टार्ट जंक्शन कर। कैसे फॉर्म करते हैं। हाँ, तो पीएन जंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी हमारा एक टुकड़ा है सेमीकंडक्टर का जिसको वेफर बोलते हैं, ठीक है, वेफर बोलते हैं इसको। अगर इसमें एक साइड पी टाइप और दूसरे तरफ एन टाइप के मटेरियल से डोप कर देते हैं तो ऐसे जो फॉर्म बनता है और यहाँ पे बीच में एक जंक्शन बन जाता है। इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, इस रीजन को बोलते थे डिप्लीशन रीजन। इधर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर मेजोरिटी में होल्स थे। यहाँ पे प्लस चार्ज आया था इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, यहाँ पे माइनस चार्ज आया था और इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से ये सारा कहानी हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को अगर ऐसा फॉर्म कर गया था तो इस चीज को बोले थे कि ये जो है फॉर्म कर रहा है, तो इस चीज को बोल रहे थे हम लोग पीएन जंक्शन बन गया है। ठीक है, अगर पीएन जंक्शन ये जो बन जाता है इसी चीज को हम लोग अगर यूज करें तो इसको हम बोलते हैं डायोड। ठीक है, इसी फॉर्म को बोलते हैं डायोड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर्किट में, तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये डायोड होगा, ये हमारा पी टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एन टाइप को। तो ये पीएन जंक्शन अगर लिखे हैं तो इस तरीके का अगर दिख रहा है हमको तो ये वाला एंड पी होगा, इधर वाला एंड एन टाइप होगा। ठीक है, कहीं भी अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है तो डायोड होगा और डायोड को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक तरफ पी टाइप, तरफ एन टाइप। अब दिख रहा है कि हमारे पास अगर कोई डायोड है, यानी कि ऐसा एक डायोड है, इसके दो दो एंड्स हैं, ए और ये एंड बी। अगर हम एक बैटरी लेते हैं तो बैटरी का भी एक दो दो एंड्स होते हैं, तो सी को ए से कनेक्ट कर सकते हैं या सी को बी से कनेक्ट कर सकते हैं। दो तरीके से हम कनेक्शन कर सकते हैं, एक तो ऐसे, ठीक है, या फिर इस चीज को हम ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें प्लस वाला पी साइड, इसमें प्लस वाला एन साइड। ठीक है, ऐसा कनेक्शन पॉसिबल है, दो एंड है, दो पॉसिबल एंड हो सकता है। तो ये जो कनेक्शन है, यानी कि इसका पॉजिटिव चार्ज अगर हम पी से कनेक्ट करें, यानी कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल अगर एन से करें, नेगेटिव टर्मिनल पी से करें, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। इसको बोलते हैं हम लोग बैकवर्ड या रिवर्स बायस्ड। ठीक है, तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस्ड, इस कनेक्शन को बोलेंगे रिवर्स बायस्ड। तो हम लोग एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। ठीक है, जो पीएन जंक्शन बन रहा है और जो मेटल बन गया उस चीज को हम लोग डायोड अब नाम दे देते हैं। तो डायोड के बारे में देख रहे हैं। तो फॉरवर्ड बायस्ड है, तो फॉरवर्ड बायस्ड के लिए हमने बोला कि इसका पी टाइप जो होगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। इसमें होता क्या है वही चीज हमको डिस्कस करना है। तो हम देख रहे हैं कि ऐसा हमारे पास, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, समझने में आसानी होगा। ठीक है, हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ऐसा, ये इसमें डिप्लीशन रीजन फॉर्म करा है, ये इधर पी टाइप है, पी टाइप को हम पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव है तो इधर निगेटिव एन टाइप। ठीक है, यहाँ बीच में यहाँ इस पे पॉजिटिव आया था, प्लस इस पे निगेटिव आया था, यानी कि इसमें इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से था। ठीक है, ये कहानी था। अगर हम स्विच को ऐसा स्विच लगा देते हैं, ऑन करते हैं, तो जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा निगेटिव, और ये एक बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ हमको दिखने लग रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसकी वजह से, तो इस पोटेंशियल की वजह से। जो हम लोग करंट में भी चैप्टर में भी ऐसा करते थे कि एक तरफ हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर की तरफ होता है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर आ गया। तो क्या होगा, इस रीजन का अगर हम बात करें, इस डिप्लीशन रीजन का अगर विड्थ का बात करें, ये इसका थिकनेस है, विड्थ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अब घटेगा। ये जो है, जैसे हम भी को बढ़ाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे जैसे भी को हम इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर वो इंक्रीज होगा तो यहाँ पे अगर हम ई नेट का बात करें, यहाँ पे अगर हम बोले कि कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पे अगर हम ई नेट का बात कर रहे हैं तो ई नेट होगा कितना, तो ई माइनस ई एक्सटर्नल, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे देखो तो ई नेट घट जाएगा, ई नेट घटेगा, विड्थ जो होगा वो भी घट जाएगा। ठीक है, यानी कि बैरियर घटते जा रहा है। सोचो कि एक तरफ होल्स हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ निगेटिव चार्ज, इधर होल्स बहुत ही पड़े हुए हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स बहुत पड़े हुए हैं, बीच में बैरियर है, यानी कि एक तरफ काजोल, एक तरफ शाहरुख खान, बीच में अमरीश पुरी। ठीक है, अगर एक्सटर्नल सनी देओल आया अमरीश पुरी को लेकर चला जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड मूव करेंगे, होल्स राइट साइड मूव करेंगे, यानी कि हमको करंट बहता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम फॉरवर्ड बायस्ड का बात करते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड में अगर हम कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड में, ठीक है, अगर हम फॉरवर्ड बायस्ड में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इसका जो डिप्लीशन रीजन होता है, विड्थ होता है, वो घटता है। ठीक है, डिप्लीशन रीजन और विड्थ जो होता है वो घट रहा होता है। ठीक है, और डिप्लीशन रीजन अगर घटेगा तो कैसे घटेगा, तो हम जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है, तो जो डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घटता जा रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिप्लीशन रीजन भी घटता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें होता है, यानी कि अगर विड्थ घट रहा है तो हम लोग पोटेंशियल बैरियर बनाए थे कि ऐसा कुछ बैरियर आया था। ठीक है, ये हम 1 बोल रहे हैं नॉर्मल केस में जब पोटेंशियल ऐड नहीं किए थे। अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो देख रहे हैं डिप्लीशन रीजन जो है वो घटते जा रहा है। ठीक है, डिप्लीशन रीजन ऐसा था, ये पोटेंशियल था, बैरियर हम लोग बोलते थे, पोटेंशियल बैरियर। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बैरियर जो है घटता जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर अगर डिक्रीज हो जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल फ्लो इजिली। ठीक है, अब इजिली वो फ्लो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो इजिली फ्लो कर सकते हैं एक तरफ से दूसरे तरफ
जैसे अगर बैरियर है, बैरियर घटते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे तरफ डिफ्यूज होते जाएंगे, एक तरफ फैलते जाएंगे। इजिली मूव कर सकते हैं, इजिली मूव कर सकते हैं तो हमको करंट दिख रहा है। ठीक है, करंट अगर सर्किट का बात करें तो करंट हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि इसी चीज को अगर हम करंट वर्सेस पोटेंशियल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हम इधर बोल रहे हैं पोटेंशियल है, इधर करंट। ये करंट जनरली जो होता है मिली एम्पियर में आता है, तो करंट मिली एम्पियर में। तो हम कैसे देख रहे हैं कि शुरू शुरू में जब तक बैरियर है तब तक तो करंट नहीं होगा, यानी कि शुरू शुरू में ये करंट जो है ऐसे 0 0 0 रहेगा, थोड़ा बहुत बहुत कम रहेगा। एक समय आएगा वहां से बढ़ के तुरंत एकदम तेज हो जाएगा, और ये जहां से पीक वैल्यू होता है इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। यानी कि जब बैरियर खत्म हो जा रहा है उस पोटेंशियल को बोलते हैं हम लोग नी वोल्टेज। ठीक है, जहां पे ये बैरियर का विड्थ जो है वो खत्म हो जा रहा है उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एक डायोड है, डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड कहेंगे, यानी कि पी तरफ को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, एन तरफ को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड में ये कहानी होता है। इतना में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब वही अगर हम रिवर्स बायस में करें तो ठीक है, रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड यानी कि कहने का मतलब यही हुआ कि अगर हमारे पास ये डायोड है तो डायोड का पी वाले की तरफ नेगेटिव टर्मिनल, एन की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस्ड। रिवर्स क्यों बोलते हैं? इसमें अगर हम देखें ऐसा, इसमें क्या होता है, ये सब पहले से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये विड्थ डब्ल्यू। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं। देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर, तो इस पे आएगा पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर। अब यहाँ पे नेट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, ई नेट, तो ई नेट अगर ध्यान से देखो तो नेट जो अब मिल रहा है ई प्लस ई एक्सटर्नल मिल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, यानी कि अगर हम ये पोटेंशियल है तो यहाँ से अगर हम रिलेशन देखें तो भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, भी इंक्रीजेस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। एक्सटर्नल अगर बढ़ेगा तो नेट जो है वो बढ़ेगा, ई नेट बढ़ेगा तो विड्थ बढ़ेगा, विड्थ बढ़ेगा यानी कि पोटेंशियल बैरियर जो होगा वो बढ़ जाएगा। पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स विल बी बैंड, या पे बोल सकते हैं कि डिक्रीजेस, अफेक्टेड लिख देते हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर्स जो पहले अगर बह भी रहा होगा वो भी अब नहीं बहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड में क्या होता है कि हम बैटरी को उल्टा कनेक्ट करें, बैटरी को उल्टा करें तो इसमें ऐसा कुछ होता है। अब रिवर्स बायस्ड है तो ये हम बैटरी का पोलैरिटी उल्टा कर रहे हैं, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग जो है करंट है तो करंट को हम लोग इसमें थर्ड वाले में दिखाते हैं, इधर ये करंट दिखाते हैं, और ये करंट जो होता है मोस्टली माइक्रो एम्पियर में होता है। रिवर्स बायस्ड है तो इधर की तरफ पोटेंशियल दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन है, एक ही में हम फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कन्वेंशन रखा गया है कि रिवर्स बायस्ड को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाते हैं, और वो करंट ऐसा कुछ आता है, बहुत कम रहेगा 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 और तुरंत से यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये जहाँ पे बढ़ जाता है इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन पोटेंशियल।
ये बढ़ेगा कैसे? तो यहाँ से ध्यान से देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है, तो ये ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करें। पहले दोनों एक साथ ड्रॉ करते हैं, फिर बताएंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। VI कैरेक्टरिस्टिक जो होगा ऐसा, इधर हम भी लिख रहे हैं। निगेटिव लिखने का मतलब है कि हम उसका डायरेक्शन को चेंज कर दिए हैं, तो ऐसा जाएगा, इधर आगे तुरंत से ऐसा। इस वाले वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। ये जहाँ पे पोटेंशियल पे ये ऐसा हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकडाउन पोटेंशियल। यानी जिस पोटेंशियल पे ये जो है ब्रेकडाउन हो जा रहा है, वहां पे करंट जो है तुरंत से इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में अब देखते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ डायोड, ठीक है। तो ब्रेकडाउन कैसे होता है? तो ब्रेकडाउन मेनली दो तरह का होता है। एक तो बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है, और एक बोलेंगे एवलेंस ब्रेकडाउन, ठीक है। तो जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है? जेनर ब्रेकडाउन के लिए जो पोटेंशियल आएगा जेनर पोटेंशियल, ब्रेकडाउन पोटेंशियल, एवलेंस के लिए वही। तो रिवर्स दोनों जो होंगे, ब्रेकडाउन जो होगा वो रिवर्स केस में ही होगा। हमारे पास ये ऐसा पीएन जंक्शन है, इसको रिवर्स में हम कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। हम ये रीजन है डिप्लीशन रीजन, इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है। इसको हम रिवर्स में डाले हैं, तो ऐसा पोटेंशियल भी है। अगर ये रिवर्स में है, पॉजिटिव माइनस, इधर पॉजिटिव इधर माइनस आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। अंदर में हम जानते हैं कि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड जो था इधर ही था, यानी नेट जो है इधर की तरफ ई नेट आएगा। पहले से इधर प्लस माइनस, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही था, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा बोलो? अंदर में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिक्स करे हैं उनके साथ क्या होगा? होता क्या है कि यहाँ पे इस रीजन में, यानी कि इस डिप्लीशन रीजन में, इस रीजन का बात करते हैं, इन दिस रीजन, ठीक है। इस रीजन में हमको क्या मिलता है कि एक होल और इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डेड है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग से दिखा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मिल चुका है, कंबाइन हो चुका है, ठीक है। कंबाइन होके वहां कुछ है ही नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे से मिलके न्यूट्रल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर, और इस होल पे फोर्स लगेगा इधर, ठीक है। ये फोर्स कितना है? तो Q इंटू ई बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है, दोनों पे चार्ज सेम है, फोर्स सेम लग रहा है। ये जो अगर बॉन्डिंग है, ठीक है, इस बॉन्डिंग से अगर ये फोर्स जो है ग्रेटर हो जाए, तो बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। बॉन्डिंग इस केस में क्या हो जाएगा कि ब्रेक कर जाएगा। तो अगर ब्रेक करा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि देखो यहाँ पे एक होल है, इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग टूट गया, बॉन्डिंग टूटा तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, होल्स इधर भागेंगे, ठीक है। यानी कि ओवरऑल इसमें करंट इधर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो करंट यानी कि होल से इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है और नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट जो है तुरंत से ये ब्रेक करेगा, तो एक साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और होल तो नहीं टूटेगा, सबका बॉन्डिंग सेम है, सब एक साथ टूटेगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एक ही समय पे, क्योंकि ये बॉन्डिंग का जो फोर्स है वो सब होल और इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए सेम है। अगर उतना फोर्स पहुंचता है तो टूटना ही टूटना है। क्लियर है? और वो टूटेगा इंस्टेंटेनियसली, तुरंत टूटेगा, तुरंत, यानी कि करंट जो है इंक्रीजेस टू इंफिनिटी। करंट जो है इंफिनिटी तक तुरंत से बढ़ जाएगा। ठीक है, करंट इंक्रीजेस टू इंफिनिटी, तुरंत से ही बहुत ज्यादा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, एक तरह का और ब्रेकडाउन होता है एवलेंस ब्रेकडाउन। सर ये सब किस कंडीशन में होता है? रिवर्स। सर मतलब क्या है, जो रिवर्स सेमीकंडक्टर जब हम बनाए तो फिर ये प्रोसेस होते रहता है उसमें? अगर को उल्टा जोड़ दिया, आवाज नहीं आ जैसे रहा। सेमीकंडक्टर तो हमारा था पी और हेलो। हाँ सर, अब ठीक है। हाँ, जैसे सेमीकंडक्टर तो हम पी और जंक्शन बनाए, नहीं आ रहा आवाज सर। हेलो, हाँ, आ रहा है अब? ये सर अभी ठीक है। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर हमारा था उन दोनों को मिला के पीएन जंक्शन मिला के एक डायोड बनाए। ठीक है, हाँ अब उस डायोड को हम सीरीज सर्किट ये सब में यूज करना चाहते हैं, तो सर्किट में यूज करेंगे तो हम बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बैटरी से कनेक्ट जब करना होगा तो इन दो तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ अब इन दोनों तरीके से कनेक्ट करने में क्या क्या इफेक्ट होते हैं उस चीज को हम सीख रहे हैं, ताकि जब हम आगे सर्किट में यूज करें तो हमको ये सब चीजें पता हो। ठीक है, सर, डायोड का फंक्शन क्या होगा? इसका डायोड का फंक्शन। डायोड आगे देखेंगे उसके एप्लीकेशंस। यस सर। ठीक है, एक एक करके चल रहे हैं हम लोग, कि पहले पी बनाए, फिर एन बनाए, फिर दोनों मिला के पीएन बनाए, उसको डायोड बनाए, डायोड कैसे वर्क करता है वो चीज समझ रहे हैं, फिर इस चीज को हम कैसे सर्किट में यूज करेंगे और उस सर्किट में हम क्यों यूज करेंगे, क्या एप्लीकेशन होगा, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो हम देखें कि इस डायोड को हम बैटरी से दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो फॉरवर्ड बायस्ड या फिर रिवर्स बायस्ड। जब हम फॉरवर्ड बायस्ड में जोड़ेंगे तो इसमें करंट तुरंत से बढ़ने लग रहा है। क्यों बढ़ रहा है? तो इसका बैरियर टूट जा रहा है। रिवर्स बायस कर रहे हैं तो कुछ देर तक, यानी कि जब तक विड्थ बढ़ रहा है तब तक, तो क्या कर रहे हैं कि करंट लगभग जीरो ही है। जैसे कि यहाँ पे जैसे जैसे रिवर्स इधर की तरफ है तो रिवर्स वाला दिखा रहा है, ये फॉरवर्ड वाला है, ये फॉरवर्ड पोटेंशियल है, और डायरेक्शन चेंज किया तो रिवर्स पोटेंशियल है। रिवर्स पोटेंशियल इधर फॉरवर्ड पोटेंशियल, तो रिवर्स पोटेंशियल में जा रहा है, तो कुछ देर तक जाते जाते देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जा रहा है, यहाँ पे करंट तुरंत से इन्फिनिटी हो जा रहा है, यानी इसीलिए लगभग जीरो के पास है, एकदम सटा हुआ रहता है। ठीक है, तो क्यों बढ़ रहा है? तो उसी चीज को देख रहे हैं कि रिवर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है डायोड का, डायोड जो होता है टूट जाता है, यानी रिवर्स में हम जड़ा लगा के उसको अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते रहे तो डायोड जो होगा खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? सर्किट में अगर हमको इसको यूज करना है तो रिवर्स में हम कैसे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उस चीज को जानने के लिए। तो ब्रेकडाउन के बारे में देखें तो ब्रेकडाउन कैसे हो सकता है? तो दो तरीके का ब्रेकडाउन होता है। एक तो ये ब्रेकडाउन हो रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बॉन्डिंग था ये टूट गया, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर, यानी कि क्या है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन डिप्लीशन रीजन। ठीक है, डिप्लीशन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर हैं
वो टूट जा रहे हैं इस फोर्स की वजह से, और वो जब टूटेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर तो नहीं टूटेगा, सबका बॉन्डिंग एनर्जी सेम होगा, बॉन्डिंग फोर्स सेम होगा। तो जब ये फोर्स पहुंचेगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होल्स पे साथ साथ पहुंचेगा, तो तुरंत से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है राइट साइड भागेगा, होल्स जो है लेफ्ट साइड भागेगा, ओवरऑल पॉजिटिव इधर, नेगेटिव के अपोजिट, तो टोटल करंट इधर ही आएगा, करंट इधर बहेगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है यानी कि एन से पी की तरफ, तो इसलिए उसको हम लोग थर्ड रीजन में रिप्रेजेंट करते हैं। इस पी वाले में हम लोग देखें कि इसमें पी से एन की तरफ करंट जा रहा है। इसमें जब डिप्लीशन रीजन खत्म होगा तो होल्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, तो करंट इसमें पी से एन की तरफ है, तो इसलिए इसको हम लोग फर्स्ट में ड्रॉ करते हैं। क्योंकि लास्ट में हमको साथ साथ ड्रॉ करना है, तो हम लोग अलग अलग नहीं ड्रॉ करने के लिए साथ साथ, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो ऐसा, रिवर्स में रहेगा तो ऐसा। इधर का करंट जो होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, इधर का जो करंट होता है वो मिली एम्पियर में होता है। ठीक है, अब ब्रेकडाउन में देखें जेनर, एक है एवलेंस ब्रेकडाउन। ठीक है, एवलेंस ब्रेकडाउन क्या होता है? तो ये भी एवलेंस की तरह ही है। एवलेंस समझते हो ना, क्या होता है बोलो? नो सर, नहीं आंसर। एवलेंस जैसे कि हम लोग पहाड़ी बर्फ पे पहाड़ इकट्ठा होते जाता है, फिर वो बर्फ का जो स्लाइड होता है उसको एवलेंस ही तो कहते हैं। नहीं पता है? नो सर। अच्छा, ठीक है, जैसे कि एवलेंस हम लोग उसी चीज को बोलते हैं कि अगर बर्फीला पहाड़ है मान लेते हैं, देखे होगे सुनते होगे कि इतने सैनिक बर्फ में दब गए। लैंडस्लाइड जैसा। हाँ, लैंडस्लाइड जैसा बर्फ का स्लाइड होता है, मूवी में भी दिखाया होगा, बहुत देखे होगे। हाँ। ठीक है, तो उसको एवलेंस बोलते हैं जब बर्फ जो है स्लाइड करता है, उसमें गांव का गांव डूब जाता है। ठीक है, तो उसको एवलेंस बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि बर्फ जो है, ऐसा पहाड़ी इलाका है, बर्फ इस पे इकट्ठा होते रहता है, जब उसका पोटेंशियल लिमिट पहुंचता है, बस इस बर्फ हवा बम फूटा या फिर कुछ भी आवाज आए, पोटेंशियल ब्रेक हो जाता है, तो ये गिरने लगता है, स्लाइड होने लगता है। तो वैसा ही इसमें भी होता है। कैसे होगा? तो ये हमारा P है, ये N है, इसको हम रिवर्स में डाले हुए हैं, रिवर्स से कनेक्ट करे हुए हैं, तो रिवर्स। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पे कहीं से फोटॉन्स गिर रहे हैं, लाइट है। ठीक है, एच न्यू, तो इस रीजन में अगर एच न्यू फोटॉन्स गिर रहे हैं तो यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही इधर है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं टूटा, लेकिन ये जैसे जैसे इस पे गिर रहा है, ठीक है, ये एनर्जी इस पे लाइट गिर रहा है, एनर्जी आया, तो यहाँ पे जो है पार्टिकल नेचर नहीं, वेव नेचर की तरह ही एनर्जी ये स्टोर करते जाता है। एनर्जी इसमें स्टोर होते 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 जब ये बॉन्डिंग से ज्यादा एनर्जी होगा तो ये टूट जाएगा, यानी कि इफ इंसिडेंट एनर्जी on depletion region exceeds bonding energy of इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का बॉन्डिंग एनर्जी से टू एक्सीड कर जाएगा, तो ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर से ब्रेक होगा तो एक साथ बहुत सारे ब्रेक होंगे। ब्रेक जैसे हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है, इलेक्ट्रॉन को इधर और होल को इधर लेके मूव करेगा, करंट ओवरऑल इधर मूव करेगा। तो ये एक दूसरा रीजन होता है ब्रेकडाउन का। ठीक है, तो इस ब्रेकडाउन को बोलते हैं एवलेंस ब्रेकडाउन। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं हम लोग एवलेंस ब्रेकडाउन। एवलेंस ब्रेकडाउन इसलिए क्योंकि इसमें एनर्जी जो है धीरे धीरे स्टोर होते जाता है, जब लिमिट मैक्सिमम पे पहुंचता है तब टूटता है, तो उसी की तरह होता है एवलेंस की तरह, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एवलेंस ब्रेकडाउन।
और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टूट रहा है। ये किसकी वजह से? तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स केस में। फॉरवर्ड रिवर्स केस में ये हमारा आई वर्सेस बी कर्व है। ठीक है, तो इसमें अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो रेजिस्टेंस लिखते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। ठीक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन आई जो है रेजिस्टेंस होगा, और इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, डायनेमिक है यानी कि चेंज हो रहा होगा, और ये हमको दिख रहा है कि इसका स्लोप बता रहा है, स्लोप ऑफ वी आई कर्व। ठीक है, यानी कि अगर इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालना होगा तो यहाँ पे हम ऐसे स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रहे इधर भी है इधर आई है, तो ये हम y की तरह ट्रीट करेंगे, ये x की तरह। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा करना पड़ता है, तो डेल्टा v बाई डेल्टा आई करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये डायनेमिक इसलिए है क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। दिख रहा है कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ते जा रहा है, नहीं कि रेजिस्टेंस घटते जा रहा है। तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये था हमारा डायोड, और डायोड को अगर हम लोग अगर सर्किट में यूज करते हैं तो फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड करें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसके बैरियर को कम कर रहे हैं। रिवर्स बायस में हम बैरियर बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते भले ही टूट जा रहा है, लेकिन एक लिमिट तक तो बैरियर का काम कर सकता है। क्लियर है? अगर हम इसको सर्किट में देखना चाहेंगे, इन सर्किट में, तो अगर हम देखें कि इसको अगर हम फॉरवर्ड बायस्ड में रखें, अगर ये रेजिस्टेंस है, ये भी है, ठीक है, अगर इसका आइडियल रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो ये हमको ऐसे काम करेगा कि अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड दिख रहा है, ये प्लस है, ये पी है, तो फॉरवर्ड बायस्ड है, तो इसमें से करंट ऐसे पास करेगा, और अगर आई हमको पास लिखना होगा तो वी बाई आर। अगर इसका रेजिस्टेंस आर दे रखा है तो आर प्लस आर, नहीं तो आइडियल केस में 0 लेते हैं तो वी बाई आर होगा। ये है फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, इसी में अगर इफ आइडियल दे रखा है, रेजिस्टेंस 0 है, तो आई इजकल टू वी बाई आर होगा। लेकिन वही अगर हम रिवर्स के लिए बात करें, ठीक है, रिवर्स, तो रिवर्स केस में अगर हमको दे दिया है ऐसा, मान लेते हैं ऐसा बैटरी से हम कनेक्ट किए हैं, रेजिस्टेंस आर है, तो इस केस में इससे करंट जो होगा वो पास करेगा 0, क्योंकि ये है रिवर्स में, तो रिवर्स में है तो ये करंट पास नहीं करने देगा। इस केस में इसका रेजिस्टेंस हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं आइडियल केस में। तो आई कितना हो जाएगा? तो वी बाई आर प्लस इंफिनिटी यानी कि 0। ठीक है, आइडियल में, आइडियल केस में फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस 0 लेना है, रिवर्स बायस्ड का रेजिस्टेंस इंफिनिटी। तो इस केस में हमको करंट नहीं मिलेगा। अगर सर्किट में दिख जाए रिवर्स बायस्ड में, तो रिवर्स बायस्ड में ये करंट 0 के बराबर, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है, बैरियर बढ़ जाता है। यानी सर्किट में अगर हमको देखें तो हमको इस तरीके से इसको यूज करना है। तो एक तरीके से दिख रहा है कि हम लोग जैसे सर्किट में यूज कर सकते हैं इसको, कि अगर हमारे पास एसी सर्किट है तो एसी सर्किट हर डायरेक्शन चेंज करते रहता है, हर आधे टाइम में करता है। अगर हम इसको लगाएं तो एक तरफ से करंट पास करने देगा, एक तरफ से करंट पास नहीं करने देगा। दिख रहा है? बताओ। यस सर। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को सर्किट में यूज करते हैं तो हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं। ठीक है, तो एसी को हम इसमें से डीसी में, यानी कि अगर हम किसी सर्किट में यूज करना चाहें
तो किसी एक ही डायरेक्शन से करंट पास कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी से इसमें हम लोग इसको यूज कर लेंगे। तो डायोड एज, सर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो एसी में काम करता है ना? नहीं, कोई भी चीज ये वर्क करता है तो फाइनली डीसी में हमको कन्वर्ट करना ही पड़ता है, उसमें रेक्टिफायर लगा होता है। कैसे? ठीक है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब चीज कंटिन्यूअस करंट से ही होता है, तो उसमें रेक्टिफायर एडेड होता है, तो वही डायोड हम लोग उसमें यूज करते हैं, डायोड एज अ रेक्टिफायर। या फिर तुम मोबाइल चार्ज करते हो, तो मोबाइल चार्ज करते हो तो डीसी रहता है, तो जो एडेप्टर हम लोग यूज करते हैं उसमें ये चीज लगा होता है। ठीक है, उस एसी सर्किट को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे बैटरी को चार्ज करता है, तो उसी के हम लोग एप्लीकेशंस देख रहे हैं, डायोड एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, तो हम एसी अगर हमारा सोर्स रहता है तो हम लोग जानते हैं साइनोसॉइडल अगर ले तो इस तरीके से करंट को ही लेते हैं, करंट टाइम के साथ साथ ऐसे ही वेरी करता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही करता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एसी सोर्स है। ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ पोटेंशियल बढ़ाना घटाना होता है। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा वी इनपुट, यहाँ से हम इनपुट कर रहे हैं, इधर हम एक डायोड ऐसे लगा दिए। ठीक है, ये डायोड लगा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, हम पॉजिटिव हाफ को इधर से करंट कर रहे हैं, निगेटिव को इधर से करंट कर रहे हैं। क्लियर है, बात समझ आ जाएगा। यानी कि अगर एसी इनपुट है तो ऐसा है। ठीक है, ये इनपुट, आई इनपुट, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव हम ऊपर वाले को कह रहे हैं, निगेटिव रिवर्स वाले को कह रहे हैं, यानी कि जब इधर से करंट जाएगा तो पॉजिटिव, इधर से करंट जाएगा तो निगेटिव। क्लियर है, बात समझ में आ जाएगा, बोलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से हमको आउटपुट क्या मिलेगा, अगर हम पोटेंशियल ही यहाँ पे अगर हम वी नॉट का बात करें तो वी नॉट हमको क्या मिलेगा उस चीज का कर देते हैं, भी ही कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। वी इनपुट, वी आउटपुट क्या मिलेगा बताओ। जब पॉजिटिव से जाएगा तो अगर यहाँ पे बल्ब होता तो जलता, रेजिस्टेंस की जगह पे बल्ब होता, पॉजिटिव वाला डायरेक्शन होता तो जलता, हाँ। निगेटिव वाला होता तो यहाँ तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता, करंट ही जीरो हो जाता, नहीं जलता। बोलो, नेगेटिव बात वाला समझ आ रहा कैसे नहीं चलता? है। जब रेजिस्टेंस ऐसा है, करंट इधर से जब बहेगा उस समय तो ये करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा, फ्लो नहीं करने देगा, यानी कि ये तो हमको ओपन सर्किट मिल जाएगा ना। बोलो, हाँ। करंट तो जीरो कर दे रहा है ना ये रिवर्स बायस्ड में, हम्म। यानी कि इसके लिए ये फॉरवर्ड दिख रहा है और इस डायरेक्शन के लिए रिवर्स दिख रहा है। डायोड जो हमको दिख रहा है ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, इस डायरेक्शन के लिए फॉरवर्ड और इस डायरेक्शन के लिए रिवर्स्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही बहता है। क्लियर है, तो हमको क्या कर रहा है, ये इस वाले को तो फ्लो करने दे रहा है लेकिन इसको नहीं करने दे रहा, इसको नहीं करने दे रहा है, फिर इसको, यानी कि हमको आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन ही मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ये एसी इनपुट था, आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है। तो ये जो रेक्टिफायर होता है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है।
उसमें हम लोग डायोड ही यूज करते हैं। ये जो है सेटअप है, ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, ये जो चीज है ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है, यानी कि आधे वेव को ही वो रेक्टिफाई कर पा रहा है। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड का बात करें इसमें, यानी कि पॉइंट्स अगर देखें तो एम्पलीट्यूड यानी कि पीक वैल्यू का हम बात कर रहे हैं, ये सेम रहेगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा इसमें, बोलो। फ्रीक्वेंसी भी सेम ही रह रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सेम, तो टाइम पीरियड भी सेम ही रहेगा। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये चीज रह रहा है, लेकिन एफिशिएंसी का बात करें, एफिशिएंसी जो है ये 40% ही रहता है। ठीक है, 40.1%, क्योंकि ये पूरे वेव को रेक्टिफाई नहीं किया, आधा ही हम यूज कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लॉस भी होता है, इसलिए हम 150 नहीं कर रहे, 40.1 कर रहे हैं। इतना परसेंट एफिशिएंट होता है। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत है तो बोलो। ये हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है, यानी कि आधे वेव को ही ये रेक्टिफाई कर पा रहा है। कि पॉजिटिव वाला को कर पा रहा है। हाँ, सिर्फ पॉजिटिव वाले को कर पा रहा है, पूरे को ये रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ये करता है। ठीक है, वी आउट लिखे हुए हैं उसमें। हाँ, ये आउट। ठीक है, लोड पे जो है ये भी आउट है। क्या हो? ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि भी आउटपुट ऐसा कुछ हो रहा है, आधे को ही कर पा रहा है। पीक वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। हाँ, फ्रीक्वेंसी भी सेम रह रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड देख लो, टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि रिपीट कितने देर के बाद कर रहा है, सेम टाइम पे कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा। इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर है फुल वेव रेक्टिफायर, सेकेंड। फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में ही सिर्फ चेंज है। ये ट्रांसफार्मर का है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं, या फिर सेंटर्ड टैप्ड रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, सेंटर टैप्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे यहाँ से कनेक्टेड है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। वोल्ट आउटपुट जो होगा ये पोटेंशियल एक्रॉस रेजिस्टर होगा। ठीक है, फिर से हम वही कन्वेंशन ले रहे हैं, इधर से अगर करंट जाएगा तो पॉजिटिव, इधर से करंट जाएगा तो निगेटिव। ठीक है, ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स है तो हमारा इनपुट जो होगा ऐसा होगा। ठीक है, ये एसी सोर्स है, भी इनपुट है, टाइम के साथ साथ है, तो ऐसा हमारा इनपुट होगा। सर ठीक है, इसमें दोनों ये जो सर्किट वो कनेक्टेड रहता है या फिर दूर दूर में रहता है? कौन सा? दोनों जो सर्किट है इनमें एक जगह लिखा हुआ है एसी और एक जगह जिसमें रेजिस्टेंस है। ये ट्रांसफॉर्मर का ये नोटेशन है। ट्रांसफॉर्मर कैसे होता है, पढ़े थे ना, इधर कॉइलिंग होता है, इधर कॉइलिंग होता है, इधर लोड लगाए थे, इधर इनपुट था, याद है? बोलो। इधर याद नहीं आ रहा था सर।
ठीक है, एसी के लास्ट में हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़े थे, तो वही ट्रांसफार्मर का ये नोटेशन है। ठीक, ऊपर लिखे ही हैं। ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन है, ट्रांसफार्मर को हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर। वो रहे नहीं रहे, लेकिन अगर बुक में दिया रहता तो इसलिए बना दिए हैं। हमारा मेन है इधर वाले आउटपुट से। इसमें बताओ आउटपुट हमको कैसा मिलेगा टाइम के समय साथ वी आउटपुट। जब पॉजिटिव होगा तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, जब पॉजिटिव है तो इधर से करंट आया इसमें बह जाएगा। ठीक है, इस वाले हाँ। में करंट जीरो होगा, नीचे वाले में करंट क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि D1 है, इसको अगर हम D2 बोल दें तो अगर पॉजिटिव है तो उसमें D1 काम कर जा रहा है, पास होगा, बताओ सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। जब हाँ। निगेटिव है तो D2 से करंट जाएगा, D1 से नहीं जाएगा, लेकिन R में इधर से चला जा रहा है, चला जा रहा है। हाँ। यानी कि अगर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा हो जा रहा है। हर केस में हमको जो रेजिस्टेंस है उससे करंट क्या इसी डायरेक्शन में मिल रहा है, और डायरेक्शन ही तो हमारा डीसी होता है। तो ये D1 से हुआ, ये D2 से हुआ, ये D1 से हो रहा है, D2 से हो रहा है, फिर ऐसे ही चलता जा रहा है। क्या हमको ऊपर एक ही डायरेक्शन में करंट दिख रहा है, बोलो। ऊपर वाला तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे वाला भी अपना एक ही डायरेक्शन में। मतलब अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हमको हर समय इधर राइट से लेफ्ट साइड ही करंट जाता हुआ दिख रहा है, हाँ। एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। यस सर। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस हमको डीसी सोर्स मिल रहा है। डीसी का मतलब यही होता है कि डायरेक्शन चेंज ना हो, भले नहीं। ही ओवरऑल सर्किट में चेंज हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जो हम लगाए हैं उसके क्रॉस क्या हो रहा है, हमेशा हमको डीसी मिल रहा है। ठीक है, अब इसका फ्रीक्वेंसी देखें तो हमको दिख रहा है कि ये तो आधा टाइम पे ही ये हमको रिपीट करता हुआ दिख रहा है। इसका अगर ये टाइम पीरियड टी है तो ये हमको इसका टाइम पीरियड कितना दिख रहा है, बताओ। T/2 ही दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2f। अगर इसका फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t। इसका फ्रीक्वेंसी 2f हो रहा है, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी डबल हो जा रहा है, टाइम पीरियड आधा हो जा रहा है। ऊपर वाले एफिशिएंसी, का इसका दो है, मतलब इसका हाँ फ्रीक्वेंसी। अरे अगर फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले से नीचे वाला का डबल है। हाँ, यानी कि जो आउटपुट है उसका फ्रीक्वेंसी डबल है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तो इसमें फुल होना चाहिए, मतलब कुछ लॉस हो सकता है। हाँ तो ऊपर जो है 40.1 है, तो 80 40.6 होता है, इसका 81.2 डबल हो जाता है। ठीक, इतना परसेंट एफिशिएंसी होता है। लॉस तो थोड़ा बहुत हर जगह रहता ही है, तो एफिशिएंसी इसका इतना रहेगा। ठीक है, सर तो इसमें रेक्टिफायर, हाँ सर इसमें वी इन और वी आउट क्यों लिख रहे हैं, मतलब पोटेंशियल इन और पोटेंशियल आउट। यानी कि जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे एसी सोर्स है। हाँ। उस एसी सोर्स के वजह से जो पोटेंशियल होगा वो इनपुट पोटेंशियल होगा। हाँ। और ये जो वी आउट बोल रहे हैं, यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको क्या मिल रहा है। मेन तो हम रेजिस्टेंस जो है यानी को हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से मान सकते हैं, उसी के क्रॉस देखना चाह रहे हैं, तो उसके क्रॉस क्या है उस चीज के बारे में बात। समझ आया। यस सर। और इनपुट कुछ दिए, आउटपुट कुछ मिला, तो आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100 जो होता है वही इफिशियंसी होता है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत। नो सर। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बारे में पढ़ना जरूर है। ठीक है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो ये कहानी सब उसी में दे रखा है, सारा कहानी दिया हुआ है। This is it.
अब अगर हम लोग चाहें इसको तो फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर सर्किट देखते हैं इसी में। फिल्टर सर्किट, ठीक है। फिल्टर सर्किट क्या होता है कि अगर हमारे पास ये रेक्टिफायर है, मान लेते हैं कि हमारे पास रेक्टिफायर डिवाइस है, क्या है, रेक्टिफायर, जो ऊपर हम लोग निकालें, इधर से इनपुट जा रहा है, ठीक है, इधर से इनपुट क्या किए, एसी, इधर से आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है। यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस हम डायरेक्टली यहाँ पे लगा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा रहे थे, तो इस रेजिस्टेंस में जो हमको वी आउट मिल रहा था यहाँ से, वो कैसा मिल रहा था, तो ऐसा, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर का ही हम बात कर रहे हैं, तो फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा हमको मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें फ्लक्चुएशंस हैं, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, रिपल्स दिख रहा है, रिपल्स दिख रहा है, रिपल्स दिख रहा है, यानी कि करंट कहें या पोटेंशियल कहें, पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। फिल्टर सर्किट का जो होता है, इस रिपल्स को खत्म करके पोटेंशियल को अक्रॉस जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको कांस्टेंट करने का काम होता है, ठीक है। पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करता है ये फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट में हम करते क्या है, तो या तो फॉर फिल्टरिंग हम लोग इससे एक पैरेलल में कैपेसिटर ऐड कर देंगे, यानी कि फॉर फिल्टर कैपेसिटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। कैपेसिटर को पैरेलल टू, या फिर इंडक्टर, इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू रेजिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों में से हम कोई भी एक काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें कैपेसिटर बनाए हैं, इंडक्टर होता तो उसका भी वही काम होता है, इसका अगर फंक्शन समझ जाएंगे तो उसका भी फंक्शन हम समझ जाएंगे। क्लियर है। इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं फिल्टर सर्किट। अब इस कैपेसिटर जो है सी हमारा, इसका काम क्या है, तो कैपेसिटर में अगर करंट जाता है तो बोलो क्या होता है, बोलो, वो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, हाँ। एनर्जी स्टोर करता है, और वो यूज करने पे हम लोग उससे ले भी सकते हैं, ठीक है। ये हमारा भी आउटपुट था पहले, ये टाइम था, यानी कि रिपल्स फॉर्म कर रहे थे। हम अगर फिल्टर कर दिए, यानी कि फिल्टर करने के बाद कैसा होगा, तो ध्यान से सुनना है और देखना है। देखो क्या होगा, थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए एकदम सामने सामने हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। करंट बढ़ा, ठीक है, बढ़ गया, ठीक है। इधर से करंट बढ़ा, इसमें करंट बढ़ा, इसमें भी करंट बढ़ा, इसमें क्या एनर्जी स्टोर्ड हुआ, बोलो, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हुआ, हाँ। ये प्लस था, ये माइनस था, ठीक है, ऐसा स्टोर्ड हो गया एनर्जी, कोई दिक्कत, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक, कोई एनर्जी स्टोर्ड हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ तक तो ठीक था। अब जैसे जैसे करंट कम होना शुरू हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ जब आ रहे हैं, करंट कम होना शुरू हुआ अक्रॉस रेजिस्टेंस भी और इस सर्किट में भी, तो उस समय क्या ये कैपेसिटर अब इस करंट को फिर से इस रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करेगा, सोचो। नहीं। क्यों नहीं करेगा, उसके पास तो स्टोर्ड एनर्जी है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम लोग पढ़े थे,
याद है कि एक कैपेसिटर को अगर हम चार्ज कर दिए फिर उसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते थे, तो चार्ज कैपेसिटर से करंट बहता रहता था, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टॉपिक था ना। हाँ सर। तो वैसे ही अभी जब करंट बढ़ रहा था तब कैपेसिटर चार्ज हो गया। हाँ। अब जब करंट घटने लगा तो डिस्चार्ज होगा, यानी करंट रेजिस्टेंस के क्रॉस भेजेगा तो करंट लगभग हमारा इसके क्रॉस क्या ऐसा कांस्टेंट ही मिलेगा, बोलो। सर क्या मतलब और करंट बढ़ेगा नहीं? ये तो पहले से घट रहा था, ये हम रेजिस्टेंस के लॉन्ग ही बनाए हैं, ये किसके लॉन्ग है, रेजिस्टेंस के लॉन्ग। ठीक है, हम इसी फिगर में बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब करंट कम होना शुरू हुआ रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो कैपेसिटर के क्रॉस भी, क्योंकि इस सर्किट का ही करंट कम हो रहा है, तो कैपेसिटर क्या अब करंट को रेजिस्टेंस के पास प्रोवाइड करेगा, तो ये करंट क्या ऐसा ही बहता रहेगा। हमको रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या ऐसा करंट मिलेगा, ये आउटपुट बोलो। हाँ। तो ये हमको क्या कांस्टेंट मिल रहा है लगभग, यस सर। यानी कि रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर हम एक कैपेसिटर लगा रहे हैं तो करंट हमारा कैसा हो जा रहा है, कांस्टेंट। तो इस सर्किट को बोलते हैं हम लोग फिल्टर सर्किट, यानी कि रिपल्स को खत्म करके कांस्टेंट करंट देता है, यानी कि ऐसा कुछ एक करंट हमको मिल जाता है। ठीक है, फिल्टर कर रहे हैं तो करंट एक हमको ऐसा कुछ मिल जा रहा है। ठीक है, तो एसी सर्किट था, एसी सर्किट में हमने रेक्टिफायर यूज किया तो डीसी में बदला। डीसी जो था वो भी रिपल्स के फॉर्म में ही था, उसका भी टाइम पीरियड था, फ्रीक्वेंसी था। लेकिन हमने अब फिल्टर कर दिया तो फिल्टर करने के बाद क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अगर हम सीरीज में इंडक्टर लगाते तो इंडक्टर में भी वही होता है, इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है फिर प्रोवाइड करता है, तो उसमें भी ये काम हो सकता है। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग फिल्टर सर्किट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस पे थ्योरेटिकल बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इस सब चीज को ध्यान में रखना है, कब कैसे क्या होता है। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी तुमसे कंसेप्ट पूछा जा सकता है। इसमें नेक्स्ट जो है सर इसी चीज, रेजिस्टेंस के लिए हुआ वही इंडक्टर में भी होता है। हाँ, जो कैपेसिटर के लिए हुआ वही इंडक्टर। इंडक्टर का भी काम क्या है, एनर्जी स्टोर करता है फिर प्रोवाइड कराता है, फिर स्टोर करता है प्रोवाइड कराता है, तो वही काम वहां भी होगा। ठीक है, लेकिन वहां पे इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास स्पेशल केसेस ऑफ, स्पेशल केसेस में हम लोग जेनर डायोड यूज करते हैं, पीएन जंक्शन का ही बात कर रहे हैं। जेनर डायोड यूज करते हैं, फिर सोलर सेल्स यूज करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी जो हम लोग आजकल बल्ब यूज करते हैं वो सब चीज यूज करते हैं। ठीक है, तो उन सब चीज के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज इतना ही रहने दे रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, डायोड का और भी एप्लीकेशंस जो हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो डायोड के एप्लीकेशंस हो जाएगा, उसके बाद क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिस्टर शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। इसको एनसीईआरटी से पढ़ो, जितना भी हो रहा है उसको जरूर पढ़ो। यस सर। ठीक है फिर।